हिंदू मुस्लिम की आंखों का तारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता। इसमें बहती है गंगा की धारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। आखिर में हाजिरीन, हम आज के दिन हिंदुस्तान पर जान देने वाले अपने भाई और मुसलमान सबकी कुर्बानी को याद करते हैं और उनकी कुर्बानियों पर फख्र करते हैं और उन शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। और वो गलतियां जो हमसे हुई, जिनकी वजह से दुश्मन हम पर काबू पा गया, उन गलतियों को दोबारा न करने की कसम खाते हैं और ये अज़्म करते हैं और अहद करते हैं कि जब भी मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम अपनी जान और माल की बाजी लगाने में कसर नहीं उठा रखेंगे। आज का दिन खुशी के तौर पे जो मनाया जाता है, ये हमें हक आज़ादी की खुशी का एहसास तो कराता ही है, लेकिन साथ साथ सही बात यह है कि हमें हमारी कमजोरियों को याद दिलाता है। मैं चाहता हूं कि बच्चे जो है थोड़ा सुकून से बैठ जाएं, वो ज्यादा इधर उधर चल रहे हैं और आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। मैं असातिज़ा से भी इल्तिमास करता हूं कि थोड़ा सुकून बनाए रखने में मदद फरमाएं कि जब भी हम अखलाकी पस्ती का शिकार होंगे, जैसा कि मुगलिया सल्तनत शिकार हुई, वो भी मुसलमान ही थे, हमारे भाई ही थे, तो आराम तलबी और ऐश पसंदी जब भी हमारा शेवा बनेगी और हमारी सफ़ों में जब भी कमजोरी का एहसास पाया जाएगा, तो दुश्मन हम पर काबू पा जाएगा। वो दुश्मन जरूरी नहीं कि बाहर से आने वाला हो, वो हमारी सफ का भी हो सकता है, हमारे अंदर का भी हो सकता है। हम हर दुश्मन से बचने और महफूज रहने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम मुत्तहिद हों, मुस्बत सोच के अलमबरदार हों और हजार फिक्री इख्तिलाफ के बावजूद एक जान हों और हम में इत्तेफाक और इख्तिलाफ दोनों करने की तमीज हो। मगर भारत के मुसलमानों में इत्तेफाक की हकीकत में कमी है और बहुत कमी है। शायद इसी लिए शायर को कहना पड़ा कि हरमे पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। और कोई ऐसा वैसा शायर नहीं कह रहा है, ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, जिन्हें वक्त और हालात को समझने की बड़ी अच्छी समझ अल्लाह ताला ने दी थी। वो कह रहे हैं कि भाई हरमे पाक भी एक, कुरान भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यानी उन्हें हकीकत समझ में आ रही थी, हकीकत समझ में आ रही थी। एक हो जाएं तो हो सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हम बिखरे हुए हैं शायद, इसीलिए शायद कह रहा है। और मैं मकतब और गांव के हवाले से क्या कहूं, कुछ नहीं ज्यादा कहना है।
बस थोड़ा सा अफसोस है कि बस हर साल सजाई जाती है, मेहनत की जाती है, हर मुदर्रिस मुंतजिम और गांव के बच्चे हिस्सा लेते हैं, अपनी सही करते हैं, लेकिन यहाँ पर तशरीफ लाने वालों की, गांव वालों की इसमें हिस्सा लेने की और हिस्सा लेकर के बजुबाने हाल हौसला अफजाई फरमाने की बड़ी कमी है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर मकतब के तालीमी मेयार को हम अच्छा और बेहतर बनाए रखेंगे तो लोग अपने बच्चों को हमारे पास जरूर भेजेंगे। मदरसे को इक्तिसादी और माली दरकार जरूरत है, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं समझता हूं कि मदरसे की तस्वीर बदल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं गांव वालों से और दिल के किसी गोशे में ये एहसास भी रखता हूं कि शायद मेरी बात उनके दिलों तक पहुंचे और वो अपने मकतब के बारे में सोचें, गौर करें और इसमें हिस्सा लें और इसकी तरक्की के बारे में खास गौर करें। आखिर में मैं तमाम हाज़रीन, सरपरस्त, असातिज़ा, मुंतज़िमीन और दीगर सामाईन छोटे बड़े जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं और कुछ यहाँ गैर मुस्लिम भाई भी आए हुए थे, वो चले गए, मैं ये पैगाम उन तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि आपका पुरजोश इस्तक़बाल था, खैर मकदम था और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आकर के बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। और आखिर में मैं इस बज़्म में शरीक होने वाले हर बच्चे की रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ और इस बज़्म को सजाने में शरीक हर बच्चे, बड़े, असातिज़ा, मुंतज़िमीन, गांव के बच्चे के जज्बे को दादे तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में ये शेर कि मेरे वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है कि पानी यहीं से निकलेगा।